नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बड़ा ही रोचक होने जा रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह रोचक वीडियो। एक ऐसा उपाय माता तुलसी का जिसे करने से व्यक्ति मालामाल हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। यह एक अत्यंत ही संवेदनशील पौधा होता है जो प्राय सभी हिंदू घरों में मिलता है। लोग इसकी पूजा करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप तुलसी की पूजा सही प्रकार करते हैं और उसका फल आपको क्या मिलता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में तुलसी तो होती है, परंतु वे तुलसी की पूजा करने की सही विधि नहीं जानते, सही प्रकार नहीं जानते, जिसके कारण उनके घर गरीबी आती है, उनके घर धन आगमन कम हो जाता है। साथ ही दोस्तों, जो लोग तुलसी की पूजा सही प्रकार से करते हैं या तुलसी का रखरखाव सही प्रकार से करते हैं, उनके दिन लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से आती है। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास जहां आपका तुलसी का चौबारा बना हुआ है जिसमें तुलसी लगी हुई है या गमले में लगी हुई है, उसके पास कभी भी आपको कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, कभी भी आपको थूकना नहीं चाहिए, ना ही वहाँ कभी झाड़ू या पोंछा रखना चाहिए। दोस्तों, माता तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। वे प्रत्येक घर में रहती हैं एवं अत्यंत ही संवेदनशील होती हैं। अगर उस घर पर कभी मुसीबत आती है तो सबसे पहले तुलसी का पौधा सूखना शुरू हो जाता है, जिससे व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसके घर कोई समस्या है। अर्थात अगर आप तुलसी का सही विधि से पूजन करते हैं तो तुलसी अपने ऊपर आपकी समस्याओं को, आपके कष्टों को ले जाती है, स्वयं मुरझा जाती है, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देती है। तो दोस्तों, नंबर 2, कभी भी तुलसी के गमले में भगवान शिव या भगवान गणेश को नहीं विराजित करना चाहिए। यह अत्यंत ही गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में दुर्घटनाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। भगवान का पूजन, नारायण का पूजन, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का पूजन सदैव तुलसी के साथ ही किया जाता है, तुलसी के दल के साथ ही किया जाता है। इसलिए भगवान नारायण का निराकार रूप, जिसे शालिग्राम बोला जाता है, सिर्फ उसी को तुलसी के पौधे में विराजित करना चाहिए। अगर आप तुलसी के पौधे में शालिग्राम को विराजित करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों विराजमान हैं। तब आपके घर में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। आपके घर धनागमन के स्रोत खुल जाएंगे, साक्षात लक्ष्मी आपके घर में विराजित हो जाएंगी। दोस्तों, घर की सुख और शांति के लिए तुलसी माता को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। घर की जो औरतें हैं वे माता तुलसी को चुनरी उड़ाएं, उन्हें सुहाग का सामान भेंट करें, जैसे बिंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर इत्यादि। के अतिरिक्त दोस्तों, भगवान नारायण को सजाकर उन्हें रोज तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। तुलसी दल भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, कभी भी तुलसी दल को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। नाखून से तोड़ने पर तुलसी को कष्ट होता है और हमें उनके क्रोध का भाजन करना पड़ता है। इसलिए कभी भी तुलसी को नाखून से ना तोड़ें, उन्हें सदैव सरल तरीके से हाथ की उंगलियों से ही तोड़ें। एवं कभी भी तुलसी को रविवार या एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी को तुलसी माता भी भगवान नारायण का व्रत रहती हैं और एकादशी के दिन वे भगवान की सेवा में होती हैं। इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। माता तुलसी को कभी भी इतना जल नहीं देना चाहिए कि आपका चढ़ाया हुआ जल उनके गमले के ऊपर से बहने लगे। यह बहता हुआ जल आपके घर से धन को भी पानी की तरह बहा कर ले जाता है।
इसलिए सिर्फ उतना ही जल दें कि वो गमले से बाहर ना निकले। दोस्तों, माता तुलसी अत्यंत ही पूजनीय हैं, इसलिए रोज़ संध्या समय उनके गमले में घी का दीपक जलाकर अवश्य रखना चाहिए। परंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस दीपक की लौ तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करे। क्यों? अगर लौ स्पर्श करेगी तो उन्हें जलन होगी। अगर आपको कोई अग्नि से जलाए तो आप खुश होंगे क्या? नहीं। इसलिए दीपक तो उनके पास जलाएं, उनके समक्ष जलाएं, उनसे प्रार्थना करें, परंतु इस प्रकार कभी ना जलाएं कि माता तुलसी को उससे जलने का खतरा हो। दोस्तों, तुलसी माता में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्त्री रजवसला है यानी महावारी से है, वह स्त्री कभी भी तुलसी के पौधे को जल ना चढ़ाए एवं उसका स्पर्श ना करे। तुलसी के पौधे में शालिग्राम को ही रखें। शालिग्राम भगवान नारायण का निराकार रूप है। जिस प्रकार भगवान शिव का शिवलिंग है, उसी प्रकार भगवान विष्णु का शालिग्राम है जो गंडकी नदी में पाया जाता है। शालिग्राम का भगवान माता तुलसी से विवाह भी करवाया जाता है देवउठनी एकादशी के दिन। तो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि तुलसी माता को कभी भी उनके पास शालिग्राम के अतिरिक्त किसी को नहीं रखना है और शालिग्राम को तुलसी माता के गमले में रखना ही रखना है। शालिग्राम अगर माता तुलसी के पास रहेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव रहेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, माता तुलसी को कभी भी ऐसा भोग ना चढ़ाएं जो झूठा हो, कि अगर किसी दूसरे देवता को आपने भोग चढ़ा दिया है तो उस भोग को कभी भी तुलसी माता को ना चढ़ाएं। कुछ लोग करते हैं कि उन्होंने एक लोटा जल लिया, उसी से उन्होंने शिवजी को स्नान कराया, उसी से उन्होंने दूसरे देवताओं को स्नान कराया और उसी जल को फिर उन्होंने जाके तुलसी माता को चढ़ा दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ पवित्र जल ही तुलसी माता को चढ़ाना है, अन्य किसी देवी देवता का नहीं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भगवान के निमित्त उन्होंने पूजा की, भगवान विष्णु को छोड़कर उन्होंने किसी भी देवी या देवता की पूजन करने के बाद जो सामग्री होती है उस सामग्री को कहीं इधर उधर नहीं फेंकते हैं, तो वो लोग तुलसी के पौधे में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। दोस्तों, तुलसी माता का पूजन करने वाले सदैव लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी नारायण का पूजन होता है तो भगवती तुलसी का पूजन भी अवश्य होता है। भगवती तुलसी माता के गमले के पास कभी भी कटीले पौधे नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर आप माता तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा लगाते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि केले में स्वयं विष्णु भगवान का वास माना जाता है और तुलसी माता में लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर आपकी तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा होगा तो यह सोने पर सुहागा होगा, तब आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताइए और साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।